आदमी की ज़िंदगी बदल देती है। आप ये राइट का दरवाज़ा बंद कर लेफ़्ट का दरवाज़ा खोल देते हो, आपके लिए तो बात बहुत छोटी सी है, बट उससे पूरी दिशा बदल जाती है, पूरा फोर्स बदल जाता है, क्योंकि हर मैग्नेटिक कंपास के अंदर दिशाओं के साथ साथ उसकी डिग्री होती है और 0 से लेकर 360 डिग्री तक दिशाएं होती है। तो हमें लगता है कि हम जैसे ही खोलते हैं तो सामने तो एयर सर्कुलेशन एक जैसा ही आएगा, बट जितनी डिग्री पे फोर्स घूमता है, जैसे अर्थ के ऊपर ये पूरा सिस्टम जो ये बना हुआ है, उसमें जितनी डिग्री पे ग्लोब ये घूम जाता है उतनी डिग्री पे उसमें आने वाले रेज एंटर हो जाते हैं। तो कई बात नॉर्थ ईस्ट की एंट्री और नॉर्थ की एंट्री दोनों में सिर्फ डोर बदलने से बिजनेस में बहुत फ़ायदा मिलता है। डोर के साथ साथ जो दूसरी एक अहम चीज़, इससे पहले कि हम स्टोर के अंदर घुस जाएं, वो है कि एक्सटीरियर में जो बिलबोर्ड्स लगाए जाते हैं या जो होर्डिंग्स लगाई जाती हैं कि जिसमें जाहिर है कि एक कन्वीनियंस स्टोर का नाम बताया जाता है, उसकी भी कोई ख़ास, उसके पीछे भी कोई ख़ास बहुत सी बात ही होती है कन्वीनियंस स्टोर्स के बारे में। हम लोग जैसे स्टोर की सिचुएशन और उसकी सजावट के साथ साथ उनकी होर्डिंग्स वगैरह या जो नेम बोर्ड्स होते हैं उसके नाम, फिर आगे कई बार स्टोर्स के लिए ओपन वगैरह के जो साइंस वगैरह लगाए जाते हैं, उसके कलर्स कॉम्बिनेशन, स्टोर के अंदर की सजावट के साथ साथ अगर उसके स्टेशनरी वगैरह के लिए जो बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए, वो सारी चीज़ों को वास्तव में देखा जाता है। जी पल्लवी, वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो रहा है, लेकिन उस ब्रेक में जाने से पहले टिप ऑफ द वीक क्या है? अगर हम कन्वीनियंस स्टोर्स के बारे में बात करेंगे तो मैं उसी के बारे में टिप्स में भी यहाँ पे बताना चाहूँगी। वास्तु के अंदर कन्वीनियंस स्टोर्स आम आदमी के साथ रिलेटेड बिजनेस है, तो उसके अंदर नॉर्मल आदमी को कोई भी फेसिंग डोर हो आपका, बट एक 3 लेग फ्रॉक करके प्रोडक्ट आती है, जिसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे उसको रखने से वो आपके कैश ट्रांजैक्शंस के डीलिंग को मेंटेन करता है। उसका इम्पोर्टेंट ये है कि हमेशा सिर्फ मुख्य द्वार के पास एक हाइट पे उसको मेन डोर पे रखा जाता है, उसका टेल बाहर की तरह रहता है, उसका मुंह अंदर की तरह रहता है, और उसका साइन ही इस तरह से बना हुआ है कि जैसे बहुत सारे पैसे लेकर वो आपके पास आ रहा है, वो मेन डोर पे ही बैठा रहता है और वो सिर्फ पैसे ही हमारी ओर लेकर आता है। तो साइकोलॉजिकल उसका साइन ये बोलता है कि वो आपके कैश ट्रांजेक्शन्स के डीलिंग को हमेशा मेंटेन रखता है, यानी कि आप ये कह लो कि वो आपके गुड लक को इन्वाइट करता है। तो बहुत अच्छी बात है और हर एक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्शकों, ये था आपका टिप ऑफ द वीक और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम फौरन आएंगे और पल्लवी जी से बातचीत करेंगे कि ये जो बाहर जो नेम जो होर्डिंग्स होते हैं स्टोर के, वो स्क्वायर में हो, रेक्टेंगुलर में हो, फैंसी लुकिंग हो, क्या हो और क्या ना हो, और उसके बाद कन्वीनियंस स्टोर की इंटीरियर के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। हमारे साथ है हमारी वास्तु और फंक्शू एक्सपर्ट पल्लवी छिल्लावाड़ा। पल्लवी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय दिलचस्प विषय, कन्वीनियंस स्टोर पर हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने टिप ऑफ द वीक दिया और उससे पहला जो मेरा एक प्रश्न था उसी से जुड़ा इस कार्यक्रम के इस दूसरे पहर में जो प्रश्न है वो यही है कि जो नेम प्लेट्स होती हैं या होर्डिंग्स होती हैं, जो स्टोर का, जो कन्वीनियंस स्टोर का बाहर का जो बिलबोर्ड बनाया जाता है, वो कई लोग फैंसी शेप्स में बनाते हैं। जाहिर है उसमें कुछ इनिशियल्स होते हैं जो स्टोर की तरफ आकर्षित करता है। हाईवे पे अगर आप हैं तो दूर से नज़र आता है। कुछ उसको स्क्वायर शेप में बनाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं। क्या कहेंगे? वैसे उसके अंदर सिर्फ नाम के साथ उसके कलर्स का इम्पोर्टेंस होता है कि मान लो अगर आपका स्टोर साउथ फेसिंग है तो आपने आगे जिस कलर्स का इस्तेमाल किया है उसमें ज़्यादातर ब्राइट शेड को होना चाहिए। जैसे रेड कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, ग्रीन या येलो कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। बट साउथ फेसिंग स्टोर के अंदर कभी भी नेम बोर्ड के अंदर ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे ऐसे कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट अगर यही स्टोर आपका वेस्ट फेसिंग बना हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादातर सफ़ेद रंग का इस्तेमाल और येलो कलर्स के इस्तेमाल से आदमी को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपके लिए बात बहुत छोटी सी है कि आपको सिर्फ कंपनी का नाम ही लिखना है, स्टोर का नाम ही लिखना है, बट वही चीज़ उस दशा से रिलेटेड कलर्स के साथ रखने से जितना आप स्टोर के बाहर उन कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो उतना ही आपको उस दशा से रिलेटेड एनर्जी को खींच के लाने में उसका सपोर्ट मिल जाता है। तो ये बहुत छोटा सा तरीका है, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। उसी तरीके से अगर आपका स्टोर ईस्ट फेसिंग बना हुआ है
तो वहाँ पे नाम के इस्तेमाल के साथ ग्रीन कलर का इस्तेमाल या ग्रीन कलर्स में पूरा बोर्ड बनाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है जी। अगर यही स्टोर आपका नॉर्थ फेसिंग बना हुआ है तो ब्लू रंग के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा मिलता है, बट साथ में ये भी देखा जाता है कि ओनर का अपना वास्तु क्या है और उसको कौन से कलर सूट करते हैं और उसके लिए कौन सी दिशा है। अगर कई बार ऐसा बनाया जाता है कि 2 कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्टोर की अपनी दिशा और स्टोर के ओनर की लकीएस्ट डायरेक्शन और उसके लकीएस्ट कलर्स, वो दोनों को मिला के अगर हम बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। पल्लवी जी, वक्त तो चला है आज दर्शकों की ईमेल्स और फैक्सेस को लेने का, लेकिन यहीं पे मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अगले अंक में हम पल्लवी जी से कन्वीनियंस स्टोर पर बातचीत जारी रखेंगे, जिसमें हम उनसे ये बात करेंगे कि कैश रजिस्टर कहाँ होना चाहिए, स्टोर में घुसते ही सीधे हाथ की तरफ हो या स्टोर के प्लेसमेंट के बारे में हम बातचीत करेंगे, इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। तमाम पहलू हैं जो कन्वीनियंस स्टोर से जुड़े हुए हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए आपके ईमेल्स और फैक्सेस को पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला ईमेल मैं ले रहा हूँ पल्लवी जी, जो वो हमें लिखा है वी पूजा जी ने। वे लिखती हैं कि आई वॉच योर प्रोग्राम ऑन टीवी एशिया वास्तु प्रोग्राम, और उन्होंने कार्यक्रम की ढेर सारी सराहना करी है। साथ ही साथ ये लिखते हैं कि कार्यक्रम से जो है आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर नॉलेज। आपकी खासतौर पर उन्होंने बहुत सारी प्रशंसा करी है। थैंक यू। वे लिखते हैं कि कुड यू प्लीज एडवाइस मी फॉर द परचेज ऑफ माई हाउस विच आई एम लुकिंग करंटली। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 16 सितंबर 1974, बॉर्न इन USA। My name is of course V Pooja। उन्होंने लिखा कि my husband's date of birth is November 17th 1974, और वो लिखते हैं कि born in, उनके husband की पैदाइश भी USA की है। वो लिखती हैं कि उनका नाम राजेश है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि please let me know what should be the house should be facing in which direction, especially the location of master bedroom, kitchen and all the other important things which are related to a house that she is looking for। लिखते हैं कि योर सजेशंस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, वी बोथ आर अ वर्किंग प्रोफेशनल कपल। गौरतलब है इस ईमेल के द्वारा मैं पल्लवी जी आपको भी चाहूँगा कि आप इस बात पर जोर दें कि वास्तु लिविंग से जो है केवल एक पीढ़ी नहीं जुड़ी है जो भारत से यहाँ आई है। इस कार्यक्रम से वो पीढ़ी भी जुड़ी है जो यहाँ पर पैदा हुई है और यहाँ पल बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उन्हें वास्तु लिविंग में कुछ दिलचस्पी, कुछ रुझान बढ़ा है, जिसको लेकर के ये दोनों हस्बैंड वाइफ कपल जो है यहीं के हैं, जिनको हमारे कार्यक्रम से एक लगाव हुआ है। जी, सबसे पहले तो पूजा जी हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप वास्तु लिविंग को पसंद करते हो, और ये समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने भेजी है उससे आपकी कुछ डिटेल्स भी बनाई है। वैसे आप हस्बैंड वाइफ दोनों एक्टिव हो। साथ में ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत लकी भी हो। आप दोनों सेल्फ मेड पर्सनालिटी हो और आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से और बहुत अच्छे से आगे बढ़ाओगे। और उसके आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके लिए 2 तरह के घर बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। एक तो रहेगा वेस्ट फेसिंग घर, जिसके अंदर आपको एंट्रेंस पोजीशन नॉर्थ वेस्ट की मिल सकती है और प्रॉपर वेस्ट की मिल सकती है। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि वेस्ट फेसिंग घर में आपको साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं लेनी है। दूसरी दिशा आपके लिए नॉर्थ की बनती है, जिसके अंदर आप नॉर्थ ईस्ट का घर चूज़ कर सकते हो। और अमेरिका के अंदर गैरेज का जो डोर होता है वही घर का मेन डोर बन जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये सारी दिशाएं मैंने आपको गैरेज डोर के बारे में दी है। आप वेस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग घर को चूज़ कर सकते हो। और रही बात किचन पोजीशन और मास्टर बेडरूम की, तो दोनों दिशाएं अलग अलग होने की वजह से कि जब किचन पोजीशन और बेडरूम की पोजीशन भी बदल जाएगी, बट आपके लिए आइडियल मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट का रहेगा अगर मकान आपका वेस्ट फेसिंग है, और किचन पोजीशन आपकी ईस्ट की रहेगी। पल्लवी जी, जो अगला ईमेल मैं ले रहा हूँ वो हमें मुनीर अली जी ने लिखा है, और वे लिखती हैं कि माई मॉम एंड आई आर बिग फैन ऑफ योर शो। वे लिखते हैं वी ट्राई नॉट टू मिस एनी एपिसोड्स, इट इज़ सच अ नॉलेजेबल शो। मुनीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सारा श्रेय जो है कहीं ना कहीं पल्लवी जी को ही जाता है। विकास जी इन्होंने शायद हम दोनों की तारीफ की है। चले, कार्यक्रम की सराहना की है तो वो क्रेडिट हमारी पूरी टीम लेती है जी। वे लिखती हैं कि माई बर्थडे इज़ ऑन December 27th 1983। उनकी पैदाइश है 1983 की, ढाका बांग्लादेश की पैदाइश है। वे लिखती हैं कि आवर हाउस इज़ नॉर्थ फेसिंग इन क्राउन पॉइंट इंडियाना USA। वे लिखती हैं कि आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। I just finished first 2 years of my medical school and preparing for the national board exam. Currently, I am facing a lot of financial hardship and hardship in studies as well.
Seems like the preparation for studies is not moving forward as I hoped it would. Also, family-wise, it's stressful because my parents are worried about my career as well. I'm requesting for some guidance to bring some positivity and natural harmony, as you say, in my career and in our home. What do you suggest? I would really appreciate if you share some of your knowledge with us. Eagerly waiting for your reply. मुनीरा जी के लिए आप क्या कहेंगे? और स्नेहपूर्वक कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि भाई जीवन में, परिवार में तनाव है। जी मुनीरा जी, पहले तो आपने शो की प्रशंसा की, उसके लिए आपका काफ़ी शुक्रिया। आपने जो अपने एजुकेशन के बारे में और करियर के बारे में बात बताई है, तो उसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके लिए आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट की दिशा, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, अपने कैरियर में अपनी डिग्री को ख़त्म कर सकते हो, उसके लिए आपको ये देखना है कि जहाँ पे भी, जिस इंडियाना के घर में आप रह रहे हो या जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हो, उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन क्या है। वहाँ पे जहाँ आप रहते हो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारी क्रिस्टल्स रिलेटेड चीज़ों को रखिए। एमेथिस्ट करके एक रॉक आता है जो पर्पल कलर का होता है, एमेथिस्ट रॉक से बनी हुई चीज़ों को रखिए, वो आपका सबसे लकीएस्ट स्टोन है। एक क्रिस्टल टावर करके प्रोडक्ट आती है जो कि एजुकेशन के लिए आपको बहुत फ़ायदा करेगी, डिग्री ख़त्म करने के लिए। और मेरे हिसाब से पीरियड चाहे कितना भी स्ट्रेसफुल हो, बट अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शन चार्ट आप अपनी पढ़ाई ख़त्म कर पाएंगे और कोई भी हर्डल या कोई भी रुकावट की वजह से उसमें कोई ब्रेक इवन नहीं आएगा। आप नॉर्थ ईस्ट पे अगर ज़्यादा जोर देंगे तो वो चीज़ अच्छी बन जाएगी। बट साथ में एक बात ये देखनी है कि अगर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट होगा या वहाँ पे कोई मुश्किल होगी तो आप हमको वापस ईमेल करके ज़रूर बताइएगा, तो शायद उसमें तकलीफ़ आने की संभावना हो सकती है। दर्शकों, इस वक्त मेरे पास ईमेल्स जो है योगेश शाह जी का है, मधु वर्मा जी का है, उसके अलावा एक ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है लेकिन वे अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनका नाम टेलीविज़न पे ना पड़े। उनका ईमेल है, और साथ ही साथ अरविंद एंड डिम्पल जी का है जिन्होंने लव एंड रिलेशनशिप पे के बारे में जानना चाहा है। वह तमाम कई ईमेल्स, फैक्सेस हैं जिनको हम अगले अंक में शामिल करेंगे। आप भी निसंकोच हमें लिख सकते हैं। हमारा पता नोट करें, vastu@tvasiausa.com, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। एक बार फिर से नोट करें, vastu@tvasiausa.com, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। अगले अंक में हम पल्लवी जी के साथ कन्वीनियंस स्टोर विषय पर बातचीत जारी रखेंगे, और आप में से तमाम उन दर्शकों के जिनके ईमेल्स और फैक्सेस हमारे पास हैं, उनके ईमेल्स और फैक्सेस को भी अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। अब वक्त तो चला है आपसे इजाज़त लेने का। दर्शकों से आइए पल्लवी जी मिलकर इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।